शुभ प्रभात सभी को। आज मैं बहुत ही प्यारे विषय को लेकर आया हूँ। भारत में प्रमुख धर्म और धार्मिक पुस्तकों से संदर्भित। सर्वप्रथम मैं यह बता दूँ, जो ये टॉपिक ले रहा हूँ मैं, ये कक्षा 5 के बाद जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सैनिक स्कूल, राजीव गांधी, जवाहर नवोदय या अन्य जो भी परीक्षाएं हों, यह सामान्य ज्ञान इस स्तर के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरा जो टारगेट है वो कक्षा 5 के बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं वह हैं। चूँकि मैं भी इन्हीं बच्चों पर कार्य करता हूँ, इन्हीं से संबंधित अध्यापक हूँ, तो विगत कई वर्षों से जो मेरा अनुभव है तो उसी को मैं इसमें अपना लगाकर देख रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैं सीधे प्रश्नों पर ही आते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसी में जो बीच में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी वो बता दी जाएंगी। पहला है, भारत में जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो महावीर स्वामी, ज़्यादातर आपने नाम सुना ही होगा। महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ऐसे ही बौद्ध धर्म का प्रवर्तक जो है गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। इनके आपने फोटो और मूर्तियां भी बहुत सी जगह देखी होंगी, तो याद रखेंगे बच्चे। और हमेशा एक देखिए, कुछ भी चीज़ सीखनी होती है उसके प्रति जिज्ञासा भी रखें। आप जिज्ञासा रखें, हमेशा उत्सुक रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। ये जीवन जो है एक जो है लंबा है, इसमें हमेशा सीखते रहना पड़ता है और ये आपके ज्ञान में विकास भी करता है। फिर आ जाते हैं हम पारसी धर्म। पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं वो ज़ोरास्ट्र हैं, ये भी याद रखेंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं। सिख धर्म के संस्थापक भी यही हैं, प्रवर्तक भी यही हैं। इनका जन्म जो है तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, याद रखेंगे आप लोग स्थान। फिर आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। यह आपके स्तर का बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर भी हुए हैं। तो प्रथम ऋषभ देव और अंतिम जो है महावीर स्वामी, जिनको इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, वो अंतिम और 24, इसका मतलब कुल तीर्थंकर जो हुए हैं जैन धर्म में वो 24 हुए हैं। इसके बाद लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? तो गौतम बुद्ध जी जो हैं, इनका जन्म स्थान जो है वह लुम्बिनी है, इसलिए लुम्बिनी प्रसिद्ध है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा का धर्म जो है सिख धर्म से है और इसमें गुरु गोविंद सिंह जो हैं उन्होंने इसकी नींव रखी थी खालसा की, तो याद रखेंगे। इसके बाद हमारे जो है हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण पुस्तक रामायण है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, यह याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के, ये कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव से भी काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कारण आपको अभी समझ में आते रहेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये 5वें गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हैं और अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, अंतिम और 10वें गुरु, नंबर भी याद रखिएगा, 10वें गुरु है। 5वें गुरु अर्जुन देव हैं, प्रथम गुरु गुरु नानक देव हैं। तो 1, 5 और 10, 3 गुरुओं का तो आपको सीधे सीधे ही पता चल गया। गुरु गोविंद सिंह जी किसके पुत्र थे? तो इनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, जो इनसे पूर्व गुरु भी थे। तो ये चौथे गुरु भी आपने देखा, यहाँ पर आपको पता चले, पिता भी पता चल गए गुरु गोविंद सिंह जी के। इसके बाद जो है यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारा इतिहास की ओर नहीं जाना है, अदरवाइज इतिहास में सिख धर्म अलग से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ केवल इनकी पुस्तकें और योगदान तो थोड़ा सा उनसे संबंधित ही है। आगे है जो है पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए कौर। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने ही ये इसका जो है शुभारंभ किया था कि पुरुष जो है वो सिंह कहलाएंगे और महिलाएं कौर। तो यह बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप कहीं गए हों गुरुद्वारे में तो आपने देखा होगा वहाँ लंगर परंपरा है, जो कि जात पात को ख़त्म करने की दृष्टि से शुरू की गई थी और इसका श्रेय जाता है गुरु अमरदास जी को। तो लंगर मैंने भी कई बार चखा है, नानक मता साहेब में या अन्य गुरुद्वारों में, तो वहाँ यह परंपरा आपको देखने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है यह। अगला है यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहूदी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मूसा। इसके बाद आ जाए दीन ए इलाही।
दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ये ज़्यादा टिका नहीं, ये अकबर ने चलाया था। ये धर्म क्योंकि हमने पहले ही कहा इतिहास में ज़्यादा नहीं जाना है, केवल थोड़ा धार्मिक चीज़ों पर ही मोटे-मोटे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर बात करनी है। तो अकबर जो है ये मुग़ल शासक था, इसने दीन इलाही धर्म चलाया था। फिर एक चिश्ती परंपरा, उसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक मुइनुद्दीन चिश्ती थे। इसके बाद आ जाइए, ये आपने महाभारत सुनी होगी, तो इसके रचयिता है महर्षि वेद व्यास, याद रखेंगे आप। रामचरितमानस भी आपने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध हिंदुओं के दोनों हैं। महाभारत एक महाकाव्य भी है, ये याद रखना है आपने। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है और हनुमान चालीसा भी इन्होंने ही लिखी है, ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू धर्म का जो आधार ग्रंथ है वो हैं वेद, और वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद हो गए 4, इसमें प्राचीन वेद है ऋग्वेद और नया वेद है अथर्ववेद, ये ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र किस वेद में आता है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में आता है। तो आप समझ लें जो गायत्री मंत्र है यह बहुत ही प्राचीन है। सभी बच्चे इस गायत्री मंत्र को जानते हैं, जो काफ़ी ये जो है हमारे हिंदू धर्म में इसकी काफ़ी मान्यता है, ज़्यादातर बच्चे इससे परिचित हैं। इसके बाद आ जाते हैं आप जो है सबसे नया जो है आपने जान ही लिया अथर्ववेद है। एक जो है अस्तो मा सद्गमय आपने देखा होगा एक लाइन, तो ये कहाँ लिखी हुई है? सबसे पहले ये ऋग्वेद में है। सत्यमेव जयते जो हमारे राष्ट्र चिन्ह 4 शेरों के नीचे है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में कुल सूक्त 1028 है। कुल उपनिषद 12 है, यह भी पूछ लिए जाते हैं। उपनिषदों की संख्या जो अभी आपने देखा मुंडकोपनिषद जिसमें लिखा है सत्यमेव जयते, तो ये कुल उपनिषद हैं 12 और कुल सूक्त हैं 1028। इसके बाद आ जाएं महाभारत का वैसे मौलिक नाम जो है जय संहिता है, जिसको हम महाभारत कहते हैं, इसका प्रारंभिक नाम या मौलिक नाम कहेंगे तो जय संहिता है, याद रखना है। और लेकिन हिंदुओं का प्राचीनतम जो महाकाव्य है वो है रामायण। रामायण प्राचीन है, ये ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के गुरु थे अंतिम, इनका जन्म स्थान पटना है, यह भी याद रखना है, बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न। इसके बाद आ जाइए आप, जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कल्पसूत्र इनका सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो बहुत सारे हैं, लेकिन कल्पसूत्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध से है, बौद्ध ग्रंथ है, इसका संबंध है। ईसाई धर्म का प्रसिद्ध जो धार्मिक ग्रंथ है तो वो है बाइबल, याद रखेंगे। मुस्लिम धर्म के कुरान, इसी प्रकार सिख धर्म की है गुरु ग्रंथ साहिब, और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन देव द्वारा इसका संपादन किया गया था, यह भी याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मक्का में, और मक्का मुस्लिम धर्म का एक पवित्र स्थान भी है, आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद ईसा मसीह जी का जन्म बेतलहम में हुआ था, जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक, जो ईसाई धर्म है उसके संस्थापक हैं। और जो ये हम आपका कैलेंडर चल रहा है 2025, यानी कि ये इसी के हिसाब से चलता है। इसके बाद महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो जो बच्चों के स्तर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे वह इसके साथ समाप्त होते हैं। इसके बाद अगर हमारा इसी पर वीडियो रहेगा तो उसमें हम इन पुस्तकों से संबंधित अन्य सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद बच्चों।